इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन, और मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझाया था बेटे कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन इन ए सिंपल वे। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। साथ ही साथ आज हम लेके चल रहे बेटा डोमेन और रेंज के कुछ और क्वेश्चंस एलिमेंट ऑफ मैथ बुक से रिलेटेड है बेटा, वो भी। चलिए स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हम ले रहे बेटा कि इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन बेटे मैं बहुत बार बता चुका आपको, 2 से 3 बार बता चुका कि अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैंने बताया था बेटे अगर अंडर रूट न्यूमरेटर में है या फिर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, इसकी डोमेन निकालनी हो चाहे आपको रेंज निकालनी हो। अगर अंडर रूट न्यूमरेटर में है केवल, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख दो। इस क्वांटिटी को जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख दो, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलता चला जाएगा। अगर वही अंडर रूट के टर्म बेटे डिनोमिनेटर में है तो अंडर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और वो नॉट डिफाइन आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 0 भर दो, तब आपको क्या मिलेगा बेटे, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, रियल नंबर मिलेगा। तो चलिए क्या कहेंगे, मैं इस क्वेश्चन में कहूंगा टू फाइंड डोमेन। अगर आपको डोमेन निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर की इस क्वांटिटी को 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 0। अब प्लस का 1 राइट में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1। कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं या राइट से लेफ्ट में भी ला सकते हैं। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या नेगेटिव से नेगेटिव काटते हैं। तो मैं नेगेटिव से नेगेटिव काटूंगा तो हम क्या कहेंगे, x लेस देन क्या बन जाएगा, 1। यानी मैंने क्या किया पता है बेटे, यहाँ पे माइनस का 1 आपको पता हो तो -1 से डिवाइड कर दिया। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि डोमेन एक्चुअल में क्या होती है, डोमेन होती है बेटे वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू का जो भी सेट आएगा वो डोमेन होगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी। तो ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है बेटा आपकी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां आ रहा होगा बेटे कोई 1 या 1 है। अब ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी इधर वाली वैल्यू है। तो इसकी डोमेन में क्या लिख दूंगा, इसकी डोमेन लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के लेफ्ट में सारी आएगी। यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ये इसकी डोमेन होगी सिंपल सी। ओके बेटा, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें लिखा होता एफ एक्स बराबर मोड ऑफ x माइनस 7। एफ एक्स बराबर मोड ऑफ x माइनस 7। बात डोमेन की करूं बेटे, मैं बात डोमेन की करूं तो डोमेन मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका, रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर तब पॉसिबल है जब मैं कोई भी x की वैल्यू भरूं, प्लस की, माइनस की, डेसिमल की, फ्रैक्शन की, अंडर रूट की। इस फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। अब नॉट डिफाइन की कंडीशन कब कब आ सकती है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो, ऊपर से कुछ भी हो तो नॉट डिफाइन आंसर आएगा, या फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो नॉट डिफाइन यानी रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना, रियल नंबर नहीं आएगा। तो बेटे मैं तो यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नंबर भर लो, x की जगह पे कोई भी नंबर भर लो आप, प्लस का, माइनस का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का, अंडर रूट का। यहां मोड से बाहर निकल के पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, नॉट डिफाइन तो आएगा नहीं भाई। डिनोमिनेटर में ये होता तो नॉट डिफाइन आता। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, 1 है बेटे। तो यहां तो x की कोई भी वैल्यू भर सकते हैं, और x की कोई भी वैल्यू भर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन कोई भी वैल्यू भर सकते हैं तो रियल नंबर हो गई। बात करते हैं रेंज की, बात करते हैं बेटे रेंज की। तो देखो रेंज निकालना सिखाता हूं। एफ एक्स किसके बराबर होता है बेटे, y के बराबर। मैं x की वैल्यू भरूंगा तो ही y की वैल्यू मिलेगी ना। ये बेटे मैंने नंबर लाइन बना दी, ये नंबर लाइन बना दी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये देख लिया करो बेटे कि ये मोड
ये मोड जीरो वैल्यू कब देगा, जीरो वैल्यू कब देगा, जब मैं x की जगह पे 7 भर दूंगा, x की जगह पे 7 भर दूंगा, 7 मैंने ले लिया बेटे यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे 7 लिया है वो आपको सबसे छोटी रेंज देगा, सबसे छोटी रेंज देगा। तो यहाँ पे बेटे 7 भर के देखना, 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0, y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, सबसे छोटी रेंज आपकी यही आएगी। इसके अलावा, इस 7 के अलावा कोई भी नंबर भर के देख लो, कोई भी नंबर भर के देख लो, इस 0 से बड़ी रेंज देगा। आप भर के देख लो बेटा 6 भर के देखना, 6 माइनस 7 माइनस के 1 हुआ तो अब तो होगा सर जी छोटी होगी, लेकिन -1 वो मोड के अंदर है, मोड से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, प्लस का 1 नहीं बन जाएगा, तो 0 से बड़ी रेंज देगा। अगर आपको भरना है सर मैं तो माइनस के 9 भर के देखना चाहता हूँ, माइनस के 9 भर लो, माइनस के 9 भरोगे, माइनस के 7 भरोगे, माइनस के 16 हो गए, माइनस के 16 मोड से 12 क्या बन जाएगा, प्लस के 16, इससे बड़ी वैल्यू देगा। तो कह रहे कि जितनी वैल्यू आप लार्ज भरते जाओगे या जितनी वैल्यू आप स्मॉलर भरते जाओगे, बहुत स्मॉलर भरते जाओगे, उतने भी लार्ज आंसर आते जाएंगे, क्योंकि मोड से 12 के वो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो सबसे छोटी रेंज 0 किस पे मिलेगी, जिसमें मोड खुद 0 होता है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी आगे ये ओपन इंटरवल हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता बेटे f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7, अब क्या करते, अब ये फंक्शन बन गया रैशनल px अपॉन qx के फॉर्म में। कल मैंने बताया था बेटे कि इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे, सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे, लेकिन आपको वो नंबर हटाना है जिससे डिनोमिनेटर 0 बनता है, जिससे डिनोमिनेटर 0 बनता है। तो मैं x की जगह पे ऐसा क्या भरूं डिनोमिनेटर में जिससे 0 आंसर जाए, बताओ, 7 भरेंगे, x की जगह 7 भरेंगे, तो कह रहे हैं सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे, लेकिन कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं होगा, 7, क्योंकि 7 पे इस फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, r-7 हो गई। बात करते रेंज की, तो रेंज देखो बेटे ये फंक्शन किसके बराबर होता है, y के बराबर। तो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 लिख लूं, यहां पे लिख लेंगे। अब इस मोड को डिफाइन करेंगे हम, कैसे डिफाइन करते हैं वो सुन लो। तो इस मोड की वैल्यू 12 के एक तो बनेगी बेटे पॉजिटिव, और इस मोड की वैल्यू 12 के बनेगी बेटे नेगेटिव। मैंने सिखाया था कि मोड x कैसे काम करता है, एक तो पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x, यही तो बनेगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0। ये नंबर कैसे सेट करते हैं वो देख लो। ये मोड किस पे 0 हो रहा है बेटा, ये मोड किस पे 0 हो रहा है, 0 पे, तो यहाँ 0 कंडीशन आएगी। अब सर कहोगे ये कहाँ गया, तो बेटा ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, यहां तक आ गया। अब बात आती कंडीशन की, तो यहां मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, बिल्कुल लिख दिया बेटे, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट किस पे 0 हो रहा था, 7 पे 0 हो रहा था, तो 7, और यहाँ x लेस देन 7, ये कैंसिल होकर कितना बनेगा 1, और ये कैंसिल होकर कितना बनेगा -1। तो किसकी वैल्यू आ रही है बताओ, ये y की। तो y की वैल्यू क्या आई, एक तो 1 आई, और एक y की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है। तो कौन सी होगी बेटे कंडीशन, ये तो ग्रेटर इक्वल टू 7 पे और ये लेस देन 7 पे। तो रेंज क्या होगी आपकी रेंज होगी बेटे एक तो 1 और एक -1, बस ये दो रेंज होगी बेटा केवल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। f(x) बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की आपको निकालनी है बेटा रेंज, इस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है। करें टू फाइंड रेंज, अगर आपको रेंज निकालनी है तो लेट f(x) को हम क्या मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। तो क्या बन गया y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, बड़े ध्यान से देखना। इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो 1 की y से करेंगे तो y आएगा, इसकी इससे करेंगे क्या आ जाएगा बेटे y इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। बराबर में क्या बेटे x, इस x को लेफ्ट में ले आओ, मैं से लिख लूँ बेटे y इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस में हो गया x और प्लस में हो गया बेटे y इक्वल्स टू बन गया बेटा 0। अब हम कहेंगे ये क्या है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x के अंदर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। मैं कहूंगा हेयर a, अब बताओ a क्या होता है, याद करो बेटे, पिछले जमाने में चले जाओ 10th क्लास में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता था a, तो यह कितना है y, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट कहलाता था b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू होती थी बेटे कांस्टेंट। फिर आपने पढ़ा था बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था बेटे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था। वैल्यू पुटअप कर दो, x बराबर माइनस के b देखो माइनस का 1 है और माइनस यहाँ भी आ रहा है तो प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटे -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 4ac 4 इंटू a बता दो कितना है y इंटू c बता दो कितना है बेटे y अपॉन 2a कितना है बेटे बता दो y है, a कितना है y है। अब बताओ मेरे भैया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस में 4y स्क्वायर अपॉन कितना बन गया बेटे 2y, अपॉन कितना बन गया 2y। यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या बताया था बेटे, y की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज, y की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज। अब देखो ये y की वैल्यू क्या अंडर रूट के अंदर नहीं आ रही, मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, चाहे आपको डोमेन निकालनी हो चाहे रेंज निकालनी हो, इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये न्यूमरेटर में ही है, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे y देखो क्या है नीचे, y क्या है नीचे आ रहा है, y की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्लियर है ना। तो मैं इसको लास्ट में यूज करूंगा, इस कंडीशन को लास्ट में यूज करूंगा बेटे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये अंडर रूट के अंदर है, तो मैं कहूंगा बेटे टू फाइंड रेंज, अगर आपको रेंज निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर इस क्वांटिटी को 1 माइनस 4y स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। यहां तक आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा 0। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, इस 1 को बेटे मैं ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को बेटे ऐसे लिख दे 2y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन गया 0। यहां तक ऐसा बन गया, क्लियर यहां तक। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब शॉर्टकट में रेंज निकालनी बता दूं आपको, चलिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, बस आपको ये चेक करना है, बस आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फैक्टर 0 किस पे होंगे, ये दोनों फैक्टर 0 किस पे होंगे, बस केवल ये चेक कर लो। तो भैया ये फैक्टर 0 पता है किस पे होगा, आप माइनस के 1/2 भर के देखो, माइनस के 1/2 भर के देखो, और फिर भी आपको समझ में ना आए सर कैसे माइनस के 1/2 भर के देखे, तो भैया इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के देख लो, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के देख लो, तो 2y बराबर माइनस के 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 माइनस के, यहाँ से क्या आएगा प्लस का जाएगा बस। तो एक तो वैल्यू बनेगी आपके पास माइनस के 1/2 और एक वैल्यू बनेगी प्लस के 1/2, यहाँ तक हो गई। अब चलिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। माइनस 1/2 से लेफ्ट में बेटे कोई भी एक नंबर भर लो, माइनस के 1 भर के चेक कर लो, माइनस के 1/1 जब भर के चेक कर लो कि माइनस 1/2 से लेफ्ट में डोमेन रेंज होगी या नहीं होगी, तो -1 भर के देखने, यहाँ पर माइनस के 1 भर के देखना, तो माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 में से एक गए तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 यहाँ भर के देखो भैया, तो प्लस के 2 प्लस के 1 क्या हो गए, प्लस के 3 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, और माइनस का 3 0 से बड़ा होता है, नहीं होता,
इट मीन्स ये लेफ्ट वाली डोमेन रेंज नहीं होगी। अब -1/2 से 1/2 के बीच में ले लो कोई भी नंबर ले लो बेटे। -1/2 बार कितना होता है 0.5 तो होता है, ये 0.5 ही तो होता है, ये 0.5 ही होगा। तो 0.5 से छोटा या बड़ा कोई भी ले लो बेटे, इससे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, 1/3 ले लो। 1/3 की वैल्यू बेटे कितनी आएगी 0.3 आएगी, 0.3 आएगी। इससे छोटी तो है 1/5, 1/2 से छोटी तो है 1/3। तो 1/3 भर के चेक कर लो बेटे। अभी यहाँ 1/3 भर के देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 1/3 भर के देखेंगे कितना आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो बेटा यहाँ 1/3 भर के देखो तो कितना आएगा, 1 + 2/3 हो गया। यहाँ 1/3 भर के देखो 1 - 2/3 हो गया। तो ये कितना आएगा, 3 ऊपर चला गया, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 5, 5/3 और ये 3 ऊपर चला गया, 3 - 2 1/3। तो ये बन गया बेटे 5/9। 5/9 0 से बड़ा होता ही है, 0 से बड़ा हो गई। तो एक तो ये रेंज आपकी होगी -1/2 से 1/2 आपकी रेंज होगी, यस। अब 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो बेटे, 1 ले लें, 1 लेके चेक करो। 1/2 से बड़ा 1 लेके चेक करो। तो यहाँ 1 लेके चेक करेंगे तो 2 और 1 3 हो गए भैया, 3 हो गई। यहाँ 1 लेके चेक करेंगे तो -2 और 1 -1 बचेगा। नहीं, ये तो नंबर 0 से बड़ा नहीं है, ये रेंज नहीं हो सकती, ये रेंज नहीं हो सकती। अब चेक कर लो बेटा कि इसके बीच में 0 आ रहा है, इसके बीच में 0 आ रहा है, क्या रेंज हो सकती है? 0 भर के देखो बेटे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 0 से बड़ा होता है, यस। तो चलिए, तो इसकी हम रेंज क्या कहेंगे, इसकी रेंज क्या कहेंगे, -1/2 से लेके कहाँ तक आ रही है 1/2 तक, -1/2 से लेके कहाँ तक आ रही है 1/2 तक, -1/2 से लेके कहाँ तक आ रही है 1/2 तक। ये आपकी क्या होगी बेटा, रेंज, ये आपकी क्या होगी, रेंज। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटा। डोमेन और रेंज के आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब आपके। कल मिलते हैं एक मजेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ इस फंक्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।